साथियों, आज वीडियो में बात करेंगे केस डायरी के विषय में। केस डायरी क्या होती है और केस डायरी में क्या क्या नोट किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं और इसके लागू होने से देश में जो है कानूनों के प्रावधान बदल गए हैं। तो इस प्रकार से केस डायरी है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं या केस डायरी से संबंधित क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसको विस्तार से समझने वाले हैं। साथियों, जब भी कोई जो जांच अधिकारी है यानी कि पुलिस अधिकारी है किसी मामले की जांच करता है तो उसकी प्रत्येक बात को केस डायरी में लिखता है। आइए देखते हैं कि इसके प्रावधान जो है किस सेक्शन में दिए गए हैं, कि कितनी उपधाराएं हैं और उसमें क्या क्या कहा गया है। दोस्तों, केस डायरी से संबंधित जो है पूर्व के कानून में इससे संबंधित प्रावधान सेक्शन 172 CRPC में दिए गए थे, लेकिन जो अब नए कानून है उसकी बुक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 192 में इसे विस्तार से बताया गया है। इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। तो आइए जान लेते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 192 में क्या दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो कोई पुलिस अधिकारी यानी कि जो पुलिस अधिकारी होगा उसको किसी मामले की जांच सौंपी गई है उसके द्वारा जांच की जाएगी। उसमें यह एक डायरी होगी जो पुलिस डायरी यानी कि केस डायरी कहलाएगी। साथियों, सेक्शन 192 यानी कि 192 में जो उसकी उपधारा 1 है, सब सेक्शन 1 है, उसमें दिया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी जांच करेगा वह सारी बातें इस डायरी में नोट करेगा, यानी कि जो केस डायरी है उसमें नोट करेगा। वह कौन कौन सी बातें होंगी जो डायरी में लिखी जाएंगी यह भी जान लेते हैं। उसमें वह सारी चीज़ें लिखनी होंगी, जैसे कि वह टाइम और डेट भी लिखना होगा कि जिस मामले की आपको सूचना किस टाइम और किस डेट को जानकारी हुई है या प्राप्त हुई है। इसके साथ ही उस पुलिस अधिकारी को केस डायरी में यह भी दर्ज करना होगा कि किस टाइम या दिनांक को उसने जांच जो है प्रारंभ की और कहां कहां लोकेशन भी पुलिस अधिकारी को डालनी पड़ेगी कि उसने किस टाइम जांच शुरू की और किस दिनांक को जांच शुरू की और वह किस किस जगह पर गया और किस किस विषय में गया, और जब वह जांच को बंद करेगा, क्लोज करेगा, उसकी भी टाइमिंग और डेट उसको डालनी होगी। साथियों, जो जांच अधिकारी है उसके द्वारा केस डायरी में इकट्ठी की गई सारी जानकारियां दर्ज की जाती हैं। साथियों, VNSS सेक्शन 192 यानी कि 192 सब सेक्शन 2 में यानी कि उपधारा 2 में दिया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा केस से संबंधित जो भी गवाह होंगे यानी कि जो विटनेस हैं उनके बयान लिखे जाएंगे और वह बयान भी केस डायरी का ही हिस्सा होंगे। साथियों, अब इसके सब सेक्शन 3 को भी जान लेते हैं कि जो केस, तो इसमें दिया गया है कि जो केस डायरी होगी इसमें क्रमशः 1 2 3 4 करके जो है क्रमांक होगा। साथियों, अब सब सेक्शन 4 में क्या दिया गया है ये भी जानते हैं कि जैसे कि अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट में कोई केस चल रहा है या उसकी सुनवाई हो रही है, उसकी जांच की जा रही है, तो वह कोर्ट द्वारा जो है वह पुलिस की केस डायरी को देख व उससे सहायता ले सकती है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उस केस डायरी में से कोर्ट द्वारा कोई भी साक्ष्य के तौर पर उस केस डायरी को प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, सेक्शन 192 के सब सेक्शन 5 में कहा गया है कोई भी आरोपी या उसका एजेंट मतलब कोई वकील साहब या एडवोकेट या जिसे उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है या दी है, वह व्यक्ति केस डायरी नहीं मांग सकता है। यह नहीं कह सकता है कि मुझे ये केस डायरी प्राप्त हो या इसकी फोटोकॉपी मुझे दी जाए। साथियों, कुल मिलाकर केस डायरी में वह सारी चीज़ें लिखी जाएंगी जो जांच से संबंधित या उसकी प्रोसीडिंग में लाई गई हैं। तो साथियों, इस प्रकार से केस डायरी से संबंधित सभी प्रावधान VNSS सेक्शन 192 नए कानूनों में दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से प्राप्त जानकारी आपको सरल व स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।